हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो ये जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये आपका बीपीएससी टीचर वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं अणु तथा परमाणु के बारे में। किसके बारे में? अणु तथा परमाणु के बारे में। किसके बारे में? अणु तथा परमाणु के बारे में। तो एक तरफ हमने अणु को लिया है और दूसरे तरफ परमाणु को लिया है। तो ये क्या है? ये डिफरेंस को बताएगा, मतलब अंतर को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा? अंतर को। तो अंतर में क्या होता है? तो एक के पास जो होगा वो दूसरे के पास क्या होगा? नहीं होगा। यही तो हमारा अंतर को दिखाता है। तो आइए देखते हैं। कहता है अणु के बारे में ये सारा है और ये परमाणु के बारे में है। कहता है अणु यह द्रव का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु क्या होता है? तो अणु द्रव का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में क्या कर सकता है? रह सकता है। अणु क्या है? तो अणु द्रव का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो यह क्या होगा? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। तो यह देखते हैं, यह किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। ये क्या था? द्रव का सूक्ष्मतम कण था और ये क्या है? तत्व का सूक्ष्मतम कण था। तो यहाँ हम ध्यान देंगे, ये तत्व है, यहाँ पे क्या था? ये द्रव था, ठीक है। तो ये द्रव का सूक्ष्मतम कण होता है अणु। अब परमाणु क्या है? द्रव का मतलब ये तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, नहीं होता है। दूसरा नंबर, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। अणु जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्या करता है? लेता है। तीसरा नंबर, यह रासायनिक अभिक्रिया में विघटित होकर परमाणु उत्पन्न करता है। अणु जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के वो विघटित होकर के क्या बनाता है? परमाणु उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? परमाणु। यह रासायनिक अभिक्रिया में विघटित नहीं हो सकता, तो इसलिए कुछ नहीं बनाता है। अब जानते हैं, यह परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। अणु किसके संयोग से बनते हैं? तो परमाणु के संयोग से क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के संयोग आदि के भौतिक कणों के संयोग से बनते हैं। परमाणु क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो काफ़ी छोटा छोटा कण होता है, इसके संयोग से ये बनते हैं। तो ये चार बातें थी जो आपको ध्यान रहनी चाहिए। चलिए एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ। चलिए ध्यान समझते हैं। अणु और परमाणु के बारे में हम जानते हैं। आइए कहता है अणु द्रव का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। परमाणु क्या होता है? तो यह किसी तत्व का क्या है? सूक्ष्मतम कण होता है जो क्या भौतिक अवस्था में, मतलब स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं होता है। दूसरा नंबर कहता है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। कौन? अणु। परमाणु क्या है? यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। तीसरा नंबर है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के लेता है तो विघटित होता है और विघटित होने के क्रम में यह क्या बनाता है? परमाणु बनाता है। और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है तो इसलिए विघटित नहीं होता है। चौथा नंबर कहता है यह क्या है? तो यह जो है ये परमाणु के संयोग से बनते हैं। अणु क्या होता है? अणु परमाणु के संयोग से बनते हैं। परमाणु क्या होते हैं? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के संयोग से बनते हैं, ठीक है। तो ये अपना अणु और परमाणु था जो आपको देखते देखते याद हो गए होंगे। चलिए अब समझते हैं, एग्जाम्स में आता है द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है। तो द्रव की 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है ठोस, द्रव, गैस। ठोस कहने का मतलब सॉलिड, द्रव कहने का मतलब लिक्विड, गैस कहने का मतलब गैसियस अवस्था। चलिए अब ये रंग का कुछ प्रकार है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं। कहता है लाल प्लस नीला क्या बनाता है? बैगनी। लाल प्लस नीला से क्या बनता है? बैगनी। लाल प्लस नीला से बैगनी। नीला प्लस हरा से पीकॉक नीला बनता है। नीला प्लस हरा से क्या बनता है? पीकॉक नीला बनता है। लाल प्लस हरा से क्या बनता है? पीला बनता है। लाल प्लस हरा से क्या बनता है? पीला बनता है। लाल प्लस हरा से पीला बनता है। उसके बाद नीला प्लस हरा से पीकॉक नीला बनता है। लाल प्लस नीला से बैगनी बनता है। लाल प्लस नीला से बैगनी बनता है। उसके बाद नीला प्लस हरा से पीकॉक नीला बनता है।
लाल प्लस हरा से क्या बनता है, पीला बनता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब जानते हैं सूर्य किस किस से बना होता है। सूर्य जो अपना है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, वो किस किस से बना होता है वो जानते हैं। सूर्य जो है वो मुख्य रूप से 3 तत्वों से मिलकर बना है, जिसका नाम पहले क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है और अन्य भारी तत्व आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हाइड्रोजन उसमें 78% होता है, हीलियम 28% होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और अन्य भारी तत्व जो होते हैं वो 2% होता है। कितना होता है, अन्य भारी तत्व 2% होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको याद हो गए होंगे। आइए सूर्य का फॉर्मेशन एक बार हम फिर से समझते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं सूर्य का फॉर्मेशन क्या है। तो सूर्य 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला आता है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य भारी तत्व आते हैं। हाइड्रोजन 78% मतलब 78% होता है, हीलियम 28% यानी कि 28% होता है, अन्य भारी तत्व 2%, ठीक है। ये सारा से मिलके क्या बने हैं, सूर्य बने आपके। चलिए, थैंक यू।